महर्षि वाल्मीकि का जीवन भी थोड़ा सा विचारणीय है। संयोग बनता है महर्षि वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू के रूप में थे, देवर्षि नारद वहां से निकल पड़े। लूटने का संस्कार था, महात्मा को भी लूटने का विचार करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, बेटे ये जो पाप कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा? तो भोले भाले रत्नाकर का कथन यही था कि जो खाते हैं सब भोग लेंगे। उन्होंने कहा गलत है, परिवार वाले तुम्हारी कमाई खा सकते हैं, तुम्हारे साथ नरक नहीं जाएंगे। परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा, पूछ के आओ। बात लंबी है, सार यही है कि जब वो गए और उन्होंने माता पिता पत्नी और पुत्र से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जब इसका फल भोगना होगा नरक में चल के, तो सब चलोगे कि नहीं? एक एक करके सबने नहीं कर दी कि हम नरक नहीं जाएंगे, हम पाप का फल नहीं भोगेंगे, कमाई जरूर खाएंगे लेकिन नरक नहीं जाए, दुख नहीं भोगे। तब देवर्षि नारद के वचन याद आए और वो आकर के चरणों में गिर गए। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी। अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संगमहा दुर्लभो गम्यो मोघश्च, दुनिया में सत्संग दुर्लभ है और अगर मिल जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता, इसी तरह सत्संग संतों का संग जीवन में कुछ प्रकाश दे जाता है। सियावर रामचंद्र। ध्यान दीजिए, आज के बाद पाप नहीं करूंगा। रत्नाकर की बुद्धि वहीं परिवर्तित हो गई। लेकिन गुरुदेव जो पाप हो चुके हैं उसका क्या होगा? बेटा राम नाम जपो। प्रभु के नाम में पापों को मिटाने की इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जीवन में उतने पाप कर ही नहीं सकता। राम जप। ध्यान दीजिए, देवर्षि नारद कहकर चले गए और बुद्धि इतनी कमजोर थी कि वो राम नाम भूल गए। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है या ज्यादा नशा करता है उसकी बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मादकम च तदुच्यते। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले की बुद्धि आगे चलकर कमजोर हो जाती। अधिक पाप करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती। जैसे दीपक जलता है ना, लालटेन जलती है, अगर उसकी बत्ती तेज कर दोगे तो शीशा जल्दी काला हो जाए। इसी तरह जब तुम ज्यादा पाप करोगे तो बुद्धि का शीशा कमजोर हो जाएगा, उसमें वस्तु तत्व को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं पापों से बचो। तस्मात् पापम न कुर्वीतो, धर्मशास्त्र का वचन है, ध्यान से सुनना है। तस्मात् पापम न कुर्वीतो पुरुषः संसितव्रतः पापम प्रज्ञाम नाशयति क्रियमाणम पुनः। अरे भाई, पाप से बचो। समझदार व्यक्ति पाप नहीं करते। हम करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? किसी ने पूछा, बोले पापम प्रज्ञाम नाशयति। तुम्हारा पाप तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। और जिसका ड्राइवर शराबी हो उसकी गाड़ी सुरक्षित है? मानव जीवन का ड्राइवर तो उसकी बुद्धि है।
अगर बुद्धि कमजोर हो गई तो जगह जगह ठोकरें खाए। ड्राइवर बढ़िया हो तो पुराने मॉडल गाड़ी को भी वो जैसे तैसे किनारे लगा दे। शरीर बहुत बढ़िया होना जीवन की सफलता नहीं है, बुद्धि निर्मल होना ये जीवन की सफलता है। तो पाप से बुद्धि कमजोर इतनी अधिक हो चुकी थी महर्षि वाल्मीकि की कि वे राम भी भूल गए, राम कहने भूल गए। हाँ, और बार बार स्मरण करने के बाद याद आया तो राम नहीं बल्कि मरा याद आ गया कि शायद गुरु मंत्र मरा दे गए थे, और तब वे मरा 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 जपते रहे। अच्छा, अपने राम नाम की विशेषता यह है कि इसको उल्टा सीधा कैसा भी जपो सीधा का सीधा ही रहता है। आप मरा मरा जपो, थोड़ी देर राम राम अपने आप आपको पता लग रहा है। मरा 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 मरा। तुलसी अपने राम को ये रीझ भजो या खीझ, उल्टो सूधो जामी है खेत परे को बीज। किसान तो खेत में अनाज फेंकता है, वो उल्टा सीधा कैसा भी पड़ जाए अंकुर तो ऊपर आएगा और फल देगा। इसी तरह प्रभु का पावन राम नाम है, कैसे जपो वो तो आपका कल्याण करेगा। मरा 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 जपते समाधि सिद्ध हो गए। उनके शरीर में कीड़ियों ने मिट्टी चढ़ा दी। रत्नाकर का नाम वाल्मीकि इसलिए पढ़ा कि उनके शरीर पर बल्मीकि चढ़ गई। बल्मीकि कहते हैं जो कीड़ियां मिट्टी चढ़ा देती हैं ना, उसका नाम बल्मीकि। और तब सप्त ऋषियों ने आकर के उनकी मिट्टी हटाई है और आकाशवाणी हुई है कि तुम सिद्ध हो चुके, पाप समाप्त। एक बार अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वो गोमती स्नान करने जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा जरा, मार्ग में एक पक्षी जिसको संस्कृत में क्रौंच कहते हैं, हिंदी में उसको सारस भी कहते हैं, खेतों में रहता है एक सारस पक्षी, बगुले से थोड़ा बड़ा होता है, स्लेटी रंग का। वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं हमेशा, एक मरे तो दूसरा भी मर जाता है, उनका इतना प्यार होता है। तो जिस समय वो क्रौंच पक्षी क्रीड़ा में रत है, उसी समय किसी बहेलिया ने नर को बाण मारा और वो नीचे गिरे, प्राण निकले। उसकी पत्नी मादा अपने पति की लाश के चारों ओर घूम घूम करके चीख रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। वाल्मीकि रामायण का ये विषय है, ध्यान दीजिए। उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे, उनका हृदय शोक से भर गया। अरे निरपराधी पक्षी को तूने क्यों मार दिया? मां निषाध प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समः, यत क्रौंच मिथुना देखो अवधि काम मोहितम। अरे व्याधा, तुझे कभी शांति न मिले, तूने निरपराधी पक्षी की हत्या क्यों कर दी? अब विचार कीजिए, जिसको व्यक्तियों की हत्या में पीड़ा नहीं हो रही थी, हाँ, जिसने जीवन में हजारों व्यक्तियों की हत्याएं की हो, आज वो एक पक्षी की हत्या से व्यथित हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब पाप अंदर होते हैं तो पाप पाप कराते हैं, और जब व्यक्ति का हृदय पाप से निष्पाप हो जाता है तो धर्म धर्म कराता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है, वो एक कीड़े की मृत्यु पर भी व्यथित हो जाता है। आंखों से आंसू निकल पड़े, निरपराधी पक्षी को मारने वाले, तुझे शांति नहीं। पर इसके साथ उनको आश्चर्य ये हुआ कि मेरे मुख से श्लोक कैसे निकल गए, कि पढ़े लिखे तो कुछ थे ही नहीं है। तब आकाशवाणी हुई, बाद में ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा अब तुम महर्षि हो चुके हो,
और तुम्हारे मुख से 100 करोड़ श्लोक निकलेंगे। तुम्हें रामायण लिखनी है। पद्म पुराण में ऐसा भी लिखा है कि रामावतार से पहले रामायण लिखी जा चुकी है। पद्म पुराण का प्रसंग ये है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे ना, और विभीषण ने कहा कि प्रार्थना करिए शायद मार्ग दे दे समुद्र, तो लखनलाल जी को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा इससे तो हमारी कायरता सिद्ध होगी प्रभु। क्या कादर मन कहा एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोषा। कोट सिंधु शोषक तब शायक, आपका तो एक बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, और फिर आप समुद्र से प्रार्थना करें, ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं होगा राघव आर्य। तो भगवान ने कहा लखन बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, मेरा एक बाण समुद्र सोख सकता है, पर महर्षि वाल्मीकि लिख गए हैं कि राम पुल बनाकर लंका गए। अगर मैं समुद्र सोख करके जाऊंगा तो वाल्मीकि का वचन कट नहीं जाएगा। भाई जैसा ड्रामा लिखा जाएगा खेला भी तो वैसे ही जाता है, तो महर्षि ने जैसा ड्रामा लिख दिया मुझको वैसे ही खेल के दिखाना, इसलिए प्रार्थना होगी, उसके बाद सेतु बंद होगा, तब समुद्र पार करेंगे अपन। कई लोग ये शंका करते हैं कि जब राम आए नहीं थे तो रामायण कैसे लिख गई पहले, और हम लोग उसका उत्तर यही देते हैं कि मकान का नक्शा पहले बनता है मकान बाद में, या नक्शा बाद में बनता है मकान पहले? क्या उत्तर है भाई? पहले नक्शा पास होता है और उसी के आधार पर ड्रामा खेला पहले जाता है लिखा बाद में जाता है, या लिखा पहले जाता है और खेला बाद में जाता है? तो कहना पड़ेगा कि ड्रामा लिखा पहले जाता है, खेला बाद में जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने तो महाकाव्य नाटक ड्रामा लिख दिया, और जैसा लिख दिया भक्त वत्सल भगवान ने वैसे ही करके दिखा दिया। इसलिए इस विषय पर कोई शंका नहीं करनी कि राम के अवतार से पहले ही रामायण कैसे लिखी जा चुकी। ऋतंभरा तत्र भवेत प्रज्ञा, ये बातें थोड़ा कठिन हैं जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। देखो, जब कोई महापुरुष निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का प्रत्यक्ष बोध हो जाता है। यह बात एकदम स्पष्ट है। आप चाहें तो आपको भूतकाल का बोध हो सकता है, आपको भी भविष्य का बोध हो सकता है। आवश्यकता है एकाग्र होने की, आवश्यकता है मन बुद्धि को केंद्रित करने। हम वो कर नहीं पाते, इसलिए हमको जानकारी नहीं हो पाती। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है, धर्म मेघ समाधि जब सिद्ध हो जाए, तो वहां बुद्धि ऐसी होती है कि जिसमें गलत शब्द का प्रवेश ही नहीं होता। उस बुद्धि में जब संकल्प करेंगे तो वही बात प्रवेश करेगी जो सत्य होगी। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मर्षि, उन्होंने रामायण की रचना की। लेखक हैं गणेश जी और वक्ता हैं महर्षि वाल्मीकि। 100 करोड़ श्लोक निकले। वाल्मीकि रामायण तो 24,000 श्लोकों की है, वो केवल 100 करोड़ रामायण का सार भाग है। और तुलसीदास जी की रामायण 10,000 चौपाइयों का संग्रह है, वो और भी संक्षेप में है। वही महर्षि वाल्मीकि कलियुग में तुलसी बनकर के प्रकट हुए। भविष्य पुराण में ये बात स्पष्ट लिखी है। भगवान शंकर ने पार्वती अम्बा से कहा है, वाल्मीकि तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति। हे प्रिय, कलियुग में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे। तुलसीदास जी के समकालीन संत हुए हैं नाभाजी। उन्होंने भी यही बात कही
काली कुटिल जीव उदाहरण हेतु, काली कुटिल जीव उदाहरण हेतु वाल्मीकि तुलसी भजो। स्पष्ट है कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास बन के आए। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर परमात्मा आपको संपत्ति अधिक दे दे, पुत्र और पत्नी दे दे, शरीर स्वस्थ रहे, तो ये भगवान की सामान्य कृपा है। और भगवान अगर दुख दे दें तो समझना ये भगवान की विशेष कृपा है। बोलो सियावर